हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन और लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, पार्ट सेकंड में मैंने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात की है। ठीक है, आज ये पार्ट थर्ड है जिसमें मैं आपको इसी से रिलेटेड एक टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बाद लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कॉम्बिनेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग n ट्रायल्स विद इन अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ r हेड्स एट विल बी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अभी ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले हम जाने कि क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये जाने। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। ठीक है, एक आपके पास कॉइन है। ठीक, हम आपसे बोलते हैं कि इस कॉइन को आप थ्रो करें। ठीक है, आप इस कॉइन को थ्रो करें 10 टाइम्स। कितने टाइम्स थ्रो करें? 10 टाइम्स थ्रो करें। 10 टाइम्स थ्रो करें तो हम पूछेंगे आपसे, आपने एक कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो किया तो बताइए इसमें हेड कितनी बार आया, मैक्सिमम हेड कितनी बार आ सकता है। हमने आपसे पूछ लिया कि मैक्सिमम हेड कितने टाइम्स आ सकता है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि मैक्सिमम हेड कितने टाइम्स आ सकता है? ठीक है, तो आप जो है ना, आप कह दोगे कि 10 टाइम्स आपने उछाला है तो ज़्यादा चांस इस बात के होंगे कि 5 बार हमारा हेड आ जाए और 5 बार टेल आ जाए। मतलब हाफ हाफ ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हाफ बार हेड आ जाए और हाफ टाइम्स क्या हो जाए, टेल आ जाए। ठीक है, तो मतलब जब हाफ हाफ टाइम्स होता है ना तो उसे बोलते हैं हम लोग, मतलब ऐसी चांस जिसमें क्या हो जाए कि हमें सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिले। ठीक है, उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, 10 टाइम्स उछाला अपने सिक्के या कॉइन को, 10 टाइम्स हमने थ्रो किया, 5 टाइम्स हेड आ गया और 5 टाइम टेल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि हम किस तरह से मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है फॉर्मूले पर बेस्ड। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ गई, किसी कॉइन को हमने 10 टाइम्स थ्रो किया तो उसमें 5 टाइम हेड और 5 टाइम अगर टेल आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की होती है कि आधे आधे, मतलब 5 बार हमारा हेड आ जाए और 5 बार हमारा टेल आ जाए। इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसे फॉर्मूले का बेस्ड किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से प्रूव करते हैं, इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम आपको सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या कह रहा है हमसे। इसमें कह रहा था हमें कॉम्बिनेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है ऑफ अमंग n ट्रायल्स। कितने ट्रायल्स है? n ट्रायल्स, मतलब हमने n टाइम्स अपने कॉइन को थ्रो किया हुआ है। ठीक है, विद इन अ कॉइन, किसी कॉइन को हमने n टाइम्स थ्रो किया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ r हेड्स, मतलब उसमें क्या है, n टाइम्स थ्रो किया, उसमें r टाइम्स क्या आ गया, हमारा हेड आ गया। तो अप विल बी, तो आप ये बताओ, आप ये सोचो कि टेल कितनी बार आएगा। देखिए n टाइम हमने थ्रो किया, मान लीजिए 10 बार थ्रो किया, 7 बार हमारा हेड आ गया, तो टेल कितनी बार आया होगा? 3 बार। तो हमने 10 टोटल में से r को माइनस करके निकाला तो वो हमारा आ गया नंबर ऑफ टेल्स। तो इसी तरह से n माइनस आर नंबर ऑफ टेल्स आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो r मतलब r टाइम्स हेड आए और n माइनस आर टाइम टेल आए। इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में प्रूव कराया हुआ है, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक है, जहाँ पे n नंबर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, r क्या है हमारा, जितनी बार मतलब नंबर ऑफ हेड्स, जितनी बार हमारा हेड आया है उसका नंबर। ठीक है, और n माइनस आर क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, जितनी बार हमारा टेल आया उसका नंबर। या आप इस तरह लिख लें कि n क्या हो गया, हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, जितनी बार आपने थ्रो किया है अपने कॉइन को, और r क्या है हमारा, जितनी बार हमारा क्या है, टेल आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए p की वैल्यू, q की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होती है, ये हमारी होती है किसी कॉइन में या हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो दोनों के 50-50 चांस होते हैं, मतलब हाफ हाफ चांस होते हैं कि आएगा। इसलिए p और q की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1/2। ठीक है, बेस सेम होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, r प्लस का है माइनस से कट जाएगा, इसलिए सिर्फ क्या बचेगा, 1/2 की पावर n। ठीक है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया, ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और एक बात और जान लें, देखिए मैं आपको नोट्स के साथ बता रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना वेरी
वेरी डिफिकल्ट वर्क है, तो चलिए देखते हैं। देखिए एनसीआर की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल एन ये आप पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम कह दें एनसीआर ना लिखे, हम एन सी एन माइनस आर लिखें, एन सी एन माइनस आर लिखें, तो देखिए क्या आएगा, एन सी एन माइनस आर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए एन सी एन माइनस आर, इसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन, ये क्या लिखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन, इसमें से फिर इसको घटा के लिखते हैं एन माइनस आर ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा आर। ठीक है, ये माइनस से माइनस कर जाएगी, ये सिर्फ आर बचेगा। ठीक, तो ये वही चीज़ आ गई ना हमारी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, जो हमने यहाँ इसको खोलने पर जो मिली थी वही इसको खोलने पर मिल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ एन सी आर विल बी मैक्सिमम, एन सी आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी व्हेन r is equal to n by 2 और n minus r is equal to n by 2 such that n is even। अगर n की वैल्यू इवन है मतलब सम है, तो क्या होगा, कब हमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, कब मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, मान लीजिए n ट्रायल्स ना होकर 10 ट्रायल्स थे। ठीक है, 10 ट्रायल्स थे, अगर 10 ट्रायल्स थे तो कब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल रहे हैं, हम आपसे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे r की वैल्यू भी 5 रख दो और n माइनस आर की वैल्यू भी 5 रख दो, तो वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 होते तब हम ऐसा करते कि 5-5 में बांट लेते तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी निकल आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो है n। ठीक है, तो n अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है तो इसे भी हम 50-50% करके बांट लें, मतलब हाफ कर लें, n/2 और n/2, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी n/2 हो गई और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी n/2 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, सच दैट n इज इवन, जबकि n क्या हो जाए हमारा इवन हो, तब ऐसा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूले में रखकर अब सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, n/2 हमारा हेड आएगा और n/2 टाइम्स क्या आएगा, टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी n है। ठीक है, टोटल ट्रायल्स कितने हैं, n है। तो देखिए इसे हमने सॉल्व किया, तो n फैक्टोरियल n, आप इसका फॉर्मूला खोलें, फॉर्मूला क्या खुलेगा, तो देखिए तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी n/2 हेड और n/2 टाइम्स हमारा टेल आना है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया पहले हुए, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो n है इसलिए n ही रहने देंगे। सी आर क्या है, आर हमारा है जितनी बार हमारे हेड आते हैं, तो हेड कितने टाइम्स आया है, n/2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 डॉट पी की पावर क्या होता है, आर होता है, पी की पावर आर होता है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी n/2, तो n/2 लिख दिया। अब Q क्या है, Q हमारा है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर मतलब क्या है हमारा, नंबर ऑफ टेल्स, कितनी बार टेल आया उसके नंबर, तो टेल हमारा n/2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो n/2 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। P और Q की वैल्यू मैंने आपको बताया 1/2 होती है। ठीक है, तो इसको आप n/c n/2 को सॉल्व करें तो लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n माइनस n/2। ठीक है, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2, तो 1/2 बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर n। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 n माइनस n/2 n/2। ठीक है, 1/2 की पावर n, तो इसे फिर हम करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर n, तो ये आ गई हमारी p मैक्सिमम की वैल्यू, n/2 टाइम्स हेड और n/2 टाइम्स अगर टेल आता है तो। ठीक है, तो ये हमारी आ गई वैल्यू। देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पे बताई हुई है कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया मैंने इसमें, तो यही हमारी वैल्यू आ गई, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 की पावर n/2 की पावर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 की पावर n, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, ये आ गया। ठीक है, अगर ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकला है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें कि जो हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिए हुए थे वो हमारे इवन था। ठीक है, ये हमारा इवन नंबर था। अगर यही हमारा ऑड नंबर हो तो क्या होगा, देखिए वो भी मैंने बताया हुआ है। देखिए इफ m द टोटल ट्रायल इज ऑड, अगर टोटल ट्रायल मतलब मान लीजिए आपने कॉइन को 11 टाइम्स थ्रो किया हुआ है, तो ये तो
हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा ऑड हो गया। अब 11 टाइम्स को आप 50-50% में तो डिवाइड कर नहीं सकते हो, ठीक है, कि आप कह दो 5.5 टाइम्स क्या आया, हेड आया, 5.5 टाइम्स टेल आया, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ इस तरह से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालना होगा। देखिए किस तरह से, द प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम इफ आर की वैल्यू n-1/2। देखिए मान लीजिए n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 11 थे, ठीक है, 11 - 1 10/2 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप या तो n r की वैल्यू n-1/2 रख लें या n+1/2। अगर r की वैल्यू n-1/2 रखेंगे तो आपको n - r की वैल्यू n+1/2 रखनी होगी, ठीक है। अगर n+1/2 रखते हैं तो n - r की वैल्यू आपको n-1/2 ये रखनी होगी, ठीक है, 2 रखनी होगी। तो अगर मान लीजिए आपने रख लिया पी मैक्सिमम आपने निकाला, जबकि क्या हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे ऑड हो, आपने लिया r की वैल्यू n-1/2 और n - r की वैल्यू n+1/2, मतलब इतनी बार हेड और इतनी बार टेल आएगा, ठीक है। या n+1 ले लीजिए या इसे n-1 ले लीजिए। तो आप फॉर्मूला फिर क्या लिखेंगे, वैसे ही आप ऊपर की तरह सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे nc टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ncn। देखिए मैं आपको फिर भी करके, देखिए इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, देखिए मैंने डायरेक्टली कर दिया अपने नोट्स में, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे आप, NCN होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो n ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको, हमने क्या लिया हुआ है, m लिया हुआ है, ठीक है, ऑड लिया हुआ है, ऑड m लिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑड m, लेकिन मैंने फॉर्मूले में n से ही शो कर दिया है, ठीक है। आप समझ लीजिए n जो यहाँ पे वैल्यू है वो ऑड है, ठीक है, n और m ये जो ऑड है हमारा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, सी n-1/2, यहाँ पे क्या हो गई, जितने बार हेड आया हमारा, p की पावर n-1/2, ठीक है, इंटू q की पावर n+1/2, ठीक। तो आप इसे सॉल्व करें, फैक्टोरियल n आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल n-1/2 फैक्टोरियल n-1/2, ठीक है, इंटू p की पावर n-1/2 इंटू q की पावर n+1/2, ठीक। देखिए फिर क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1/2 ऐसे ही रहने दिया हमने, फैक्टोरियल इसका एलसीएम ले लें, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2n - n, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लिया है हमने, इंटू p। देखिए p और q की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है क्या होती है, 1/2, तो 1/2 बेस सेम होगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड कर लीजिए n-1/2 प्लस n+1/2, ठीक। तो देखिए कैलकुलेशन काफी बड़ी है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता रही हूँ, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल n ऐसे ही लिखा रहने दिया, फैक्टोरियल n-1/2 भी ऐसे ही, 2n - n n आ गया, ठीक है, n+1/2 आ गया, ठीक है, यहाँ n-1/2 n+1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया, n-1 प्लस n+1 आ गया, ठीक, 1 से 1 कट गया, ये 2n हो गया, 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा, n बचा। तो क्या सॉल्व हो गया हमारा, आया हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1/2 फैक्टोरियल n+1/2 1/2 की पावर n, ठीक है, ये आ गई हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जबकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो, ऑड हो, ठीक है। तो दोनों सिर्फ आपको सॉल्व करना है, आपको NCN की वैल्यू सॉल्व करनी आनी चाहिए कि NCR किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है, तो आप कर लोगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये करके बता दिया है, तो ये आ गई हमारी, अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो, ऑड हो तो, ठीक। तो ये हमारा निकला है, देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की हुई है, देखिए 1/2 की पावर n 1/2 की पावर n, और ये क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1/2 n+1/2, ये देखिए सेम, ठीक, वही चीज़ हमने प्रूव कर दी। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, तो अगर इवन नंबर हो टोटल ट्रायल्स या टोटल ट्रायल्स ऑड नंबर हो, तो दोनों तरीके से आप निकाल लोगे। अब आते हैं कि लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, देखिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो 50-50% आप बांट दो तो वो हो गया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने 10 टाइम्स आपने कॉइन को थ्रो किया, ठीक है, तो 10 टाइम्स में आप मतलब हेड ही हेड आ जाए, या तो हेड आ जाए 10 टाइम्स, पूरे 10 टाइम्स क्या हो जाए, हेड आ जाए, और 0 टाइम्स हमारे क्या है, टेल आए, ठीक है, या तो हमारा 0 टाइम हेड आ जाए और 10 टाइम्स टेल आ जाए, मतलब एक चीज आए बाकी कुछ ना आए, मतलब हेड आ जाए तो टेल ना आए और टेल आ जाए तो हेड ना आए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन अब ये क्या होता है, फॉर्मूले बेसिस पर क्या होता है, ये अगर हम फॉर्मूले को प्रूव करना चाहें तो देखिए क्या होता है, इफ
n ट्रायल्स आर टेकन, अगर हमने क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने n लिए हुए हैं विद इन अ कॉइन, किसी भी कॉइन के टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब n टाइम्स किसी भी कॉइन को थ्रो किया गया, सच दैट आइदर ऑल हेड्स और ऑल टेल्स ऑफ द अचीव्ड, अगर सारे टेल्स आते हैं या सारे हेड आते हैं या सारे टेल आते हैं, इट विल बी लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो सभी हेड आ जाएं या तो सभी टेल आ जाएं, तो उसे हम लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लीस्ट प्रोबेबल मतलब जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर हो जाए, मतलब 10 बार हमने उछाला सिक्कों को तो 10 बार हमारे हेड आ जाए, तो वो हमने आर की वैल्यू n बराबर कर दी, n माइनस आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, या आप ये भी लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू अगर आप 0 कर देते हो तो n माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी n हो जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, मिनिमम प्रोबेबिलिटी से बोलेंगे तो मान लीजिए n हेड आए और 0 टेल आए, या 0 हेड आए और n टेल आए, तो क्या हो जाएगा n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, सी r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है n दी हुई है। ठीक है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, हेड आने जितनी बार हेड आएंगे वही हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n के बराबर हो गए। ठीक है, 1/2 की पावर n कैसे आया, देखिए n सी आर हो गया, p की पावर r और q की पावर r होता है। अभी मैंने आपको सभी जगह पे सॉल्व करके बताया हो, p की पावर p और q की वैल्यू तो 1/2 हमने ले ली। ठीक, अब क्या होता है पावर सेम होने की वजह से ऐड हो जाती हैं। देखिए एक की पावर n होगी, एक की पावर 0, तो ऐड होकर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या हो जाएगा, तो n सी एन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसलिए 1/2 की पावर n आ गया केवल। ठीक, चलिए हम इसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको, वरना आपके मन में एक छोटी सी वो रह जाएगी कि सॉल्व नहीं हो रहा है, शायद ना हो पाए, तो इसलिए प्लीज अब देख लें। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी है हमारी n हेड आने की और 0 टेल आने की। ठीक है, अभी हमको 0 हेड और n टेल आने की भी बता देंगे। देखिए आप इसे कैसे लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n हो गया c। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी, ये r की वैल्यू और ये n माइनस आर डायरेक्टली लिख लिया करिए तो ताकि इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला लिखें इजिली सॉल्व कर लें। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है n सी आर p की पावर r q की पावर n माइनस आर। ठीक, तो लिखिए r की वैल्यू यहाँ पे n हो गई, p की वैल्यू हमने आपको 1/2 बताई हुई है और r की वैल्यू n है, q की वैल्यू मैंने आपको 1/2 बताई हुई है, n माइनस आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो किसी की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमारी 1 हो गई। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, n सी n 1/2 की पावर n। ठीक है, अब देखिए n सी n को सॉल्व किया तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक, और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा सिर्फ 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n बचेगा केवल। ठीक है, तो ये 1/2 की पावर n आ गया, वही चीज मैंने क्या हुआ है यहाँ पे लिखी हुई 1/2 की पावर n। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 0 प्रोबेबिलिटी और n मतलब 0 टाइम्स हेड आए और n टाइम्स क्या आ जाए टेल आ जाए, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो आई होप आपको ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन और लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।